दक्ष को बचपन से ही ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता था कि ना कि वो सती जो है ना वो शिव से मैरी करे। शिव जी ने बोला कि देखो, बुलाया गया नहीं है, समारोह टाइप का सिचुएशन है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भूल गए हों। फिर क्या होता है कि एक राक्षस का जन्म होता है, जो उस राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान लिया। तो बेसिकली मैं शिव पुराण ही सुनाऊंगा वो वापस से। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना भी हो, बट शुरुआत से सुनाते हैं क्योंकि रिलेवेंट है, यहीं पे सुना सकते हैं, बाकी और जगह सुनाएंगे तो वो मिस हो जाएगा। तो शिव पुराण की शुरुआत होती है लिंग से। स्टोरी, सबसे पहली स्टोरी आती है जो शिव पुराण में आती है वो लिंग की आती है कि ना एक बार ब्रह्मा और विष्णु में फाइट हो गया। ब्रह्मा जी बोले कि लेकिन ना हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमने ही सृष्टि का निर्माण किया है। विष्णु ने बोला कि बहुत ज़्यादा हीरो मत बनो, मेरे ही पेट से निकले हो तुम, ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, देख लेंगे, कोई भी नहीं, ठीक है। तो जब वो लोग फाइट, थोड़ी ज़्यादा बहस हो गई उन दोनों के बीच में, तो ऐसा हुआ कि दे वर लाइक अबाउट टू हैव अ फिजिकल फाइट, ठीक है। तो जब अबाउट टू हैव अ फिजिकल फाइट, क्या हुआ कि एक जोर से रोशनी चमकी एंड एक पूरा स्तंभ खड़ा हो गया, ठीक है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने बोला कि ये क्या है, मतलब उनको समझ नहीं आया कि व्हाट इज दिस। तो ब्रह्मा एंड विष्णु बोथ डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, अपन एक एक छोर इसको देखने पकड़ते हैं, है ना। जो पा जाएगा, जो फर्स्ट पाएगा और आकर के बताएगा, वो वही विजेता है, वही सबसे सर्वशक्तिशाली है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वो। तो दे बोथ स्टार्टेड, एक विष्णु जी डाउन द लिंग गए और ब्रह्मा जी टुवर्ड्स द अप गए। दोनों ने छोर नहीं पाया, लेकिन ब्रह्मा जी क्लेवर आदमी है ना, टॉरस, रोहिणी, विष्णु भगवान के सॉरी कृष्ण के टेंडेंसीज उनके अंदर है। तो इस थॉट कि यार, किसने देखा, कौन जानता है कि मैं पाया कि नहीं पाया, हम श्रेष्ठ हैं, उसमें क्या बात है, तो इसको प्रूव करने के लिए अपन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया, उन्होंने जब वो ऊपर जा रहे थे तो उनको बीच में केतकी का फूल मिला था। तो उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि केतकी देखो, एक मैं तुमको एक वरदान दूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम करो कि तुम ये बोल देना जब भी कोई तुमसे पूछे कि ब्रह्मा ने पाया था कि नहीं, तुम बोल देना हाँ हाँ पाया था, ठीक है। तो केतकी ने बोला हाँ हाँ ठीक है ब्रह्मा जी, अपन साथ में आपके। तो केतकी जी जैसे ही फिर दोनों लौटे, तो विष्णु जी ने अपना हार स्वीकार किया और बोला कि ठीक है, आई गॉट डिफीटेड, मेरे को नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी कह रहे हाँ, कुछ भी आ जाते हैं लोग बाग यहाँ मेरे सामने। इसे कहा मैं तो ऊपर ही था कितने टाइम तक, तुम लोगों ने देखा ही नहीं मुझे, और इसका प्रमाण क्या है। तो इसका बोले कि इसका प्रमाण तो केतकी से पूछ लो, वो भी वहीं पे थी, मैं तो उसको साथ में लेके गया था। तो केतकी, विष्णु जी बोले कि फिर विष्णु जी ने केतकी को बुलाया तो केतकी आ गई, और वो कहते हैं कि हाँ हाँ, विष्णु जी और हम लोग सब ऊपर थे, मस्त हवा चल रहा था, सब बढ़िया था वहाँ पे। तो इसी बात ही विष्णु जी थोड़ा उदास हो गए। तो तुरंत ही जो लिंग था गॉट लाइक ना, वो श्रिंक होकर के शिव जी का रूप ले लिया। और शिव जी ने उस टाइम पे ब्रह्मा जी से इस जो झूठ बोला उन्होंने, ये इस तरीके से, तो उनका एक सिर उनको बोला कि जो ये सिर है, जिससे जिस मतलब इतना ज्ञान होने के बाद, इतना नॉलेज होने के बाद, ये एक्सेप्ट ना कर पाना कि हम नहीं छोड़ पाए हैं। क्योंकि आप देखो ना कि ज्ञानी बनने का मौका कोई छोड़ता नहीं है, सच तो ये है। आप मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से एक सवाल पूछो, या मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से आप कोई सलाह पूछो, वो भी आपको सलाह दे देगा। दैट्स द अहंकार ऑफ ईगो, ईगो का प्रॉब्लम है ये, ठीक है, कि आप किसी को भी एडवाइस देने के लिए एकदम उतावले हो, ठीक है, क्योंकि कौन छोड़ेगा ज्ञानी में। लेकिन असली ज्ञानी वही है जो एक्चुअली में बोले कि यार नहीं यार, मेरे को नहीं आया, ठीक है, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है। और संभव नहीं है कि सब कोई सब कुछ जान सके, ठीक है, आदि नहीं हो गए हैं, ठीक है, संभव नहीं है कि आप सारी चीजों का नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो वो विष्णु का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मानना कि मैं हार रहा, और ब्रह्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैं कैसे मानूं, 5 सिर है ना मेरे, ईगो है, 5 सिर का ईगो आ गया है, भारी हो गया है दिमाग।
हाँ, विष्णु शिव जी ने कहा कि ठीक है, अभी ये सर से झूठ बोला ना, उसी सर को का कलम किया, उसी वही सर को धड़ से अलग कर दिया, एंड दैट इज हाउ ब्रह्मा बिकेम फोर हेडेड गॉड आफ्टर दैट। एंड विष्णु ने शिव जी ने कहा कि इसके पश्चात केतकी के फूल मेरे पूजा में निषेध होंगे। ठीक है, इसलिए कभी भी केतकी का फूल शिव जी के उसमें नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि केतकी का फूल आना चाहिए ना, मतलब स्कॉर्पियो में आना चाहिए या फिर केप्रिकॉन में केतकी का फूल आना चाहिए। ठीक है, जो विष्णु जी की पूजा में निषेध होना चाहिए, दैट इज सॉरी, शिव जी की पूजा में निषेध होना चाहिए, एक ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कथा है। इसके पश्चात कथा आती है उमा पार्वती शिव की। ठीक है, तो ऐसा होता है कि एक राक्षस होता है। राक्षस आता है पहले कि नहीं आता है? जस्ट अ सेकेंड ना। पार्वती, अच्छा वो पार्वती की स्टोरी है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो सती और शिव की स्टोरी ऐसी है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी साथ में बैठे हुए हैं, और साथ में बैठ करके वो डिस्कस कर रहे हैं कि ना, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ना, मेरे को शिव जो सन्यासी हो गया ना, उनसे थोड़ा सा है कि इनको गृहस्थ बनाना है। ठीक है, ही इज़ अ वेरी वाइल्ड क्रिएचर, बट उनको गृहस्थ बनाने के लिए उनका विवाह कराना ज़रूरी है ना। ब्रह्मा जी इज़ लाइक ओवर केयरिंग। तो तुम्हें वैसे लोग मिले ना, जो लाइक ना, जो अल्टीमेटली सबके बारे में सोच रहे हैं, जिनको दूसरों की शादी में बड़ा इंटरेस्ट है, ब्रह्मा लोग। ठीक है, दूसरों का उद्धार करा रहे हैं ब्रह्मा लोग। सो ही इज लाइक कि ठीक है, तो ब्रह्मा ने बोला कि इनकी शादी के लिए एक उचित वो कन्या चाहिए होगी। तो विष्णु जी ने कहा कि ना, आप ब्रह्मा जी, आप उमा से प्रार्थना कीजिए कि वो वाप एज अ पृथ्वी लोक पे बॉर्न हो एज अ कन्या, ताकि उनका विवाह जो हो वो इनसे हो सके, शिव जी से हम करा सके। तो बात ऐसी ही हुई, ब्रह्मा जी ने शिव जी उमा से ये मांगा, उमा जी ने एग्री किया, और फिर उमा का जन्म जो हुआ वो दक्ष प्रजापति के यहाँ पे हुआ। उन दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में उमा का जन्म हुआ, और उनका नाम सती रखा गया। ठीक है, सती नाम से उमा जी को जाना गया। सती बचपन से ही बहुत ही डिवोशनल पर्सनैलिटी, ओवरली इमोशनल, मतलब ऐसा डिवोशनल नहीं बोलना चाहिए, बचपन में कौन डिवोशनल होता है, इसलिए ओवरली इमोशनल। ठीक है, छोटी से छोटी बात में उनको भावनात्मक रूप से चीज़ें लग जाना, वैसी वाली टेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे ब्रह्मा और ब्रह्मा जी, मतलब जब भी दक्ष, क्योंकि उनके पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी का आना जाना अपने पुत्र के घर में लगा रहता था। तो जब ब्रह्मा जी जब भी आते थे ना, तो वो अपनी उमा जब सॉरी सती जब भी उनको मिलती थी, तो उनसे कहते थे कि हाँ, तेरा विवाह तो शिव से होगा, ये वो, तो वो टेंडेंसीज डाल दी जाती थी। तो धीरे धीरे ना सती को भी लगने लगा कि यार, मेरा विवाह भी मैं शिव से ही करूंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बचपन में जो चीजें आपके मन में दिमाग में आ जाती हैं, तो आप धीरे धीरे उसी की तरफ मूव ऑन करते हो। तो ब्रह्मा ने उनको बताया कि तुम्हें अगर शिव को पाना है तो उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, उनको उनको जीतना पड़ेगा ऐसा। तो सती ने पूछा कि क्या करना पड़ेगा ऐसा, तो बोले कि उसके लिए क्योंकि वो योगी हैं, और इवन टू मैरी अ योगी यू नीड अ लॉट ऑफ तपोबल टू मैरी somebody। बिकॉज फिर क्या होगा, फिर वो एरीज और वो वाला लिब्रा वाला प्रॉब्लम बताया था ना मैंने, somebody who is on a high energy, आप उसके साथ मैरी कर लोगे, so what will happen is you will like ना definitely get ill health। तो वो ब्रह्मा जी वहां पे उनको समझा रहे हैं कि आपको ना अच्छा योगिक पावर होना चाहिए कि आप शिव से मैरी कर सको, शिव से विवाह कर सको। तो सती जी समझ गई, और सती स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ तपस। ठीक है, शी स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ फास्टिंग, मेडिटेशन, बहुत सारा चीज़ें उन्होंने शुरू कर दिया। इस भांति बहुत समय बीत जाने पे
इंद्र को भय होने लग गया। इंद्र को भय इसलिए होने लग गया कि यार ये कौन है जो इतना तप कर रही है और क्यों कर रही है। ठीक है, तो इंद्र अपने लाइक ना पूरा गैंग बना करके डिस्कस किया कि ये क्या चाहती है, इसका क्यों इतना तप कर रही है वगैरह वगैरह। स्लोली दे अंडरस्टूड कि ये तप ना शिव जी के लिए कर रही है। ठीक है, सो दे ऑल डिसाइडेड टू गो टू शिव जी एंड आस्क कि भाई इतना ये तप कर रही है, आप प्लीज इसके लिए कुछ करो, मतलब जो भी है। तो दे ऑल वेंट, एक्सप्लेन शिव जी कि भाई आपके लिए कोई है जो इतना लिखना प्रेयर्स कर रहा है, इतनी पूजा कर रहा है, इतना फास्टिंग कर रहा है, तो आप प्लीज़ कुछ करिए। शिव जी ऑल्सो रियलाइज़ कि अच्छा ठीक है। ब्रह्मा जी भी आ गए उसी टाइम पे। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देखो शिव, तुम्हारे लिए बहुत ही लिखना अच्छा समय है, विवाह करने का योग बना हुआ है, आप विवाह कर लीजिए। तो शिव जी बोले कि मैं तो एक योगी हूँ, क्या वो मेरी योगिनी बनेगी कि नहीं। तो बोले कि हाँ, उसके लिए तो सती इज़ वेरी परफेक्टली प्रिपेयर्ड, शी इज़ वेरी गुड, आप उससे विवाह कर सकते हो। देन इन दिस वे वन फाइन डे शिव जी सती के सामने प्रकट होते हैं। तो सती बोल नहीं पाती है कि मतलब उनको चाहिए क्या, क्योंकि अभी तो इतने टाइम से आदमी किसी चीज़ का भक्ति करता रहे और वो सामने खड़ा हो जाए तो आदमी को समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या है। ऐसा होता है, आप किसी गुरु के से बहुत मिलने का वो करते हो या किसी से मिलने की बहुत चाहत होती है, द डे ही रीचेस ना कुछ भी बोलते रहते हो आप, तो वो शब्द आते नहीं है। ठीक है, तो वही हाल हुआ सती का भी। सती भी बेचारी मैं ऐसे करते करते वो कुछ बोल नहीं पाई। तो शिव जी बोले कि क्या तुम मेरी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करोगे। एंड सती वॉज लाइक कि हमारे यहाँ तो पिता से वो किया जाता है, बट मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो बात तय हो गई। शिव जी ने भी हाँ बोल दी। ब्रह्मा जी पे खबर गई, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से एक मूर्त निकलवाया। ठीक है, लेकिन ये सब मैटर में ना दक्ष वॉज नॉट वेरी हैप्पी। दक्ष को बचपन से ही ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता था कि ना कि वो सती जो है ना वो शिव से मैरी करे। ही डिड नॉट लाइक शिव एक्चुअली। द होल कॉन्सेप्ट इज दक्ष को ना शिव पसंद थे नहीं। ही डिड नॉट लाइक इट। तो दिस हैपेंड कि अच्छा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हैड ऑलरेडी पुट दिस सीड इन हर माइंड कि ना शिव जी से मैरी करो वगैरह वगैरह, तो दक्ष कुड नॉट ऑल्सो लाइक ना थिंक ऑफ एनी अदर थिंग, बट दिस हैपेंड। तो अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि चलो अच्छा मैरी होना है, तो दक्ष ने अपना करके किसी तरीके से उसको इग्नोर करके, क्योंकि इतनी सारी बेटियों का विवाह विवाह करना है तो कहाँ तक कोई काउंटिंग रखे, है ना। 27 नक्षत्र वाली बेटियां भी हैं, ये भी हैं, तो इसलिए द्वितीय अदिति भी है, उनका विवाह भी करना है, और 13 पुत्रियां, मतलब बहुत सारी पुत्रियां हैं उनकी। तो अल्टीमेटली ही सेड कि ठीक है, अभी एक दो इधर उधर भी हो तो क्या दिक्कत है। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि शिव का और सती का विवाह हुआ। विवाह हो तो गया, लेकिन हालांकि दक्ष इतने खुश नहीं थे, लेकिन समहाउ विवाह संपन्न हुआ, चीजें हुई। ठीक है, अब सती जो है ना वो ओवरली इमोशनल है, और बहुत सारी मतलब उनकी टेंडेंसीज है, इमोशनल टेंडेंसीज हैं, थोड़ी क्यूरियोसिटी वाली टेंडेंसीज है, चंद्रमा वाली टेंडेंसीज हैं उनके अंदर में। ठीक है, तो क्या होता है कि कथा ऐसी है कि बीच में राम जब सीता से विरक्त हो जाते हैं जब पृथ्वी लोक में, तो सती जी एक बार टेस्ट करने भी जाती हैं। वो सीता का रूप ही धारण कर करके राम जी के सामने, जब राम का विलाप हो रहा है ना कि वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है सीता मेरी, तो उसी समय वो सीता का रूप धर करके उनके सामने आ जा रही है बार बार। तो राम जी तो जानते हैं कि ये सती है, तो वो जिस रास्ते से सामने आ जाए वो रास्ता बदल रहे राम जी। ठीक है कि भाई क्या कर रहे हो, मतलब अच्छा खासा चल रहा है हमारा, उसमें क्यों बीच में आप ना ऐसा मजाक कर रहे हो। बट समथिंग हैपेंड द, बाद में बात होता है रामचंद्र जी का सती जी से, एंड ही एक्सप्लेन्स कि देखो भाई ऐसा ना करो, अभी मेरा मेरे को रियल में ढूंढना है। ठीक है, आई नो दिस इज ऑल गेम एंड ऑल, बट एज सून एज सती रिटर्न समथिंग हैपेंड। शिव ने ना अपना जो स्थान था वो हटा, जो उनका स्थान था उनके बाजू में, वो हटा करके सामने रख दिया। सती जी मैटर समझ गई कि गड़बड़ हो गई है।
मुझे अवतार के रूप में सीता को नहीं चुनना चाहिए था। शिव जी विष्णु भगवान को एज अ मतलब फ्रेंड कह लो या पिता कह लो या सम्मान के रूप में देखते हैं। तो उस नाते से सीता जी उनकी माता समान हो गई। तो इसलिए माता को वो बगल में बैठाए, उससे अच्छा है कि वो सामने बैठा है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उनकी वो आगे कर दी। तो इस बात से थोड़ा सा सती जी को थोड़ा सा वो धक्का लगा कि मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया, गलत कर दिया। उसी समय क्या होता है ना कि वो देखती है कि बहुत सारे रथ जा रहे हैं कैलाश के ऊपर से। अच्छा, ऐसे कैलाश से कोई जाए ना, ठीक है, क्योंकि कैलाश तो पर्वतों में है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार जो सखी सहेलियां थी ना, उनकी जो उनकी बहनें हैं, वो उन्हीं के कैलाश के इर्द गिर्द से रथ लेकर के जाए, ठीक है। जब आपको मालूम होता है ना कि कोई अनइनवाइटेड है, तो आप जानबूझ के उसकी गली से गाड़ी निकालते हो। वो वाली टेंडेंसीज हैं, ठीक है। तो सती के बाद तो सती को लगा कि यार ये लोग सब लोग इतना सज धज के जा किधर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें लगा कि कुछ होगा, कोई चीज होगी। तो उन्होंने भगवान से पूछा, बाबा से पूछा कि ये किधर जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके पिता दक्ष ने एक महायज्ञ का वो किया हुआ है, आवाहन किया हुआ है, ठीक है। तो महायज्ञ का आवाहन ऐसा किया हुआ है कि उसमें सारे ही देवी देवताओं को उन्होंने बुलाया है। सारे देवती, तो सती को लगा कि सारे देवी देवताओं को बुलाया है, अच्छा। तो लेकिन मुझे नहीं बुलाया। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो उन्होंने बोला कि फिर हमें इनविटेशन क्यों नहीं आया, शिव जी से पूछ रहे। तो हमें इनविटेशन, बोले कि हमें इनविटेशन नहीं दिया। तो वो बोली कि क्योंकि मेरे पिता ने ये यज्ञ कराया है तो मुझे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु, मित्र, पिता और पति, इनके घर में जाने की इजाजत नहीं चाहिए, ठीक है। आप कभी भी मुंह उठा के चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मित्र के घर, पिता के घर, पति के घर और गुरु के घर जाने में कभी भी कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। जब भी आप पहुंच जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सती जी ने कहा था इस पिता का घर है तो अपना ही घर है, पहुंच जाएंगे हम। शिव जी ने बोला कि देखो, बुलाया गया नहीं है, समारोह टाइप का सिचुएशन है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भूल गए हो, ठीक है। तो मत ही जाओ। तो सती जी वॉज लाइक ना कि नहीं नहीं, मैं पिता मेरे इतना यज्ञ कर रहे हैं, वो भूल गए होंगे, कुछ तो है, इतनी सारी पुत्रियां हैं, सबको बुलाना होगा, कहीं ना कहीं भेजा होगा खत लिख करके, लेकिन रह गया होगा, आप समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, बुलाया है, आप भी चलिए, मेरी बात मानिए। शिव जी बोला कि देखो मैं तो भी, देखो ध्यान साधना करनी है मेरे को, एक काम करो तुम हो आओ। सती जी वॉज लाइक कि ठीक है मैं ही हो आती हूँ, आपका खत्म हो जाए तो आप आ जाना फिर बाद में पीछे से। तो शिव जी ने अपने दो गण को बुलाया कि ये दोनों गण को लेकर के तुम जाओ, ठीक है। दोनों गण लेकर के सती जी अपने पिता के घर, दक्ष के घर पहुंच गई। पिता के घर पहुंची तो वहां देख रही हैं कि अग्नि आए हैं, इंद्र आए हैं, गरुड़ आए हैं, विष्णु आए हैं, ब्रह्मा हैं, भृगु हैं, सारे देवी देवता वहां पे बैठे हैं और सबके स्थान बने हुए हैं। और जब वो एंट्री करी तो उनके पिता को देखा उन्होंने, तो पिता ने उनसे मुंह मोड़ लिया, वो उधर देखने लग गए, ठीक है। फिर बहनों की तरफ गई तो बहनें भी मतलब हंस हंस करके ओहो आगे। अरे हंसना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा हंसे तो समझ जाना चाहिए कि व्यंग में हंस रहे हैं। तो बोले हाँ हाँ, आओ आओ आ जाओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था, आ जाओ आ जाओ। तो सत्य जी को लगा कि सब इतना ऑकवर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो मालूम था कि इसे नहीं बुलाया गया है। लेकिन माँ तो माँ होती है। तो माता ने जोर से गले लगा लिया, आ गई बेटिया, ये वो सारी चीजें। सती के लेकिन मन में तो बात आ गई थी कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला माता मैं यज्ञ का एक परिक्रमा देखना चाहती हूँ। तो वो या हवन कुंड जिधर था वो उधर से पूरा एक सर्कल लगा के आई। तो उन्होंने देखा कि सबको स्थान दिया है, सबका स्थान बना हुआ है, पिता यज्ञ कर रहे हैं, कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, सबके लिए स्थान है, लेकिन उनके हस्बैंड के लिए कोई स्थान नहीं है वहां पे। तो ये बात उनको बड़ी क्रोध आया इस बात पे। उन्होंने उसी समय जोर से क्रोध में बोला कि ये कैसा यज्ञ है। उन्होंने भृगु को चिल्ला करके बोला कि हे ब्राह्मण, ये कैसा यज्ञ है,
जिस यज्ञ में हरि यानी कि विष्णु, शिव और हरि नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा ब्राह्मणों का अनादर हो, उस सभा में तो बैठना भी पाप है। और जिस सभा में मेरे पति के लिए कोई स्थान ही नहीं है, उस यज्ञ का तो कभी पूर्ण होना ही संभव नहीं है। तो उसके जो पिता है दक्ष, वो उनको गुस्सा से होकर के कहते हैं कि ज्यादा चिल्लाओ मत, चुपचाप बैठ जाओ साइड में। ठीक है। तो वो अपने पिता को कहते हैं कि तुम्हारी तो कुटिल बुद्धि हो गई है, तुम मेरे पिता होने के बावजूद भी तुम्हारी बुद्धि कुटिल हो गई है, जिसने मेरे पति का अपमान किया है इस सभा में ना बुला करके। तो जो दूसरे देवता थे ना, वो भी बोलने लगे कि मतलब देखो, हम ये जो यज्ञ है ना बहुत पवित्र है, और यहाँ पे ऐसे नागा लोगों को बुलाया नहीं जाता है। ठीक है, वो यज्ञ अशुद्ध हो जाता है। जो नरमुंड की माला पहने रहते हैं ना, उनको बुलाया नहीं जाता यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यह यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। तो बोले कि यज्ञ अपवित्र हो जाएगा, मतलब ऐसा कैसे? जो जिस जिस पूजा में शिव ना हो वो यज्ञ पवित्र ही है, यही क्वेश्चनेबल है। तो अपवित्रता की बात कैसे आ गई? तो बोले अगर मेरे हस्बैंड के आने से इस यज्ञ की पवित्रता भंग हो जाएगी, तो ये यज्ञ स्वीकार मुझे नहीं है, और मेरे आने से भी ये यज्ञ फिर अपवित्र ही हो गया, क्योंकि मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूं। और अगर मैं अपवित्र हो गई हूं तो इसी अग्नि में मैं अपने प्राण को दाह कर दूंगी, ताकि मैं शुद्ध हो सकूं दोबारा। और दोबारा यही प्रार्थना करूंगी कि हे परमेश्वर, मेरे को दोबारा से शिव की ही पत्नी बनाना। और यह कहते हुए शक्ति ने, सती ने अपना दाहिना अंगूठा को मोड़ा, और योग बल की अग्नि से वो प्रज्वलित हो गई। और ऐसा प्रज्वलन करने के बाद उसी अग्नि में जा करके वो कूद गई। यह सब देख करके सारे ब्राह्मण उठ खड़े हुए, सबके लाइक ना हाथ पांव कांपने लग गए। जो माताएं थी, जो कन्याएं थी, जो पुत्री थी, जो बहनें थी, वो सब जोर जोर से चीख चीख करके रोने लगी, क्योंकि वो दृश्य बहुत भयावह है। जोर जोर से अग्नि जो है उनके हाथ और आग पूरे शरीर को कैप्चर कर रखा है। ये सब सुन करके जो गण थे बाहर, वो दौड़े दौड़े अंदर आए, और उन्होंने देखा कि माता सती जो है वो जल रही है। तो उन्होंने वो दौड़ना शुरू हुए, वो लेकिन उन्होंने भृगु का जटाओं को पकड़ना शुरू किया और सीधा मारना शुरू किया। ये जब फाइट फुल फ्लेज होना शुरू हुई, ये सब देखते हुए भृगु ने क्या किया, जो कुछ ऑफरिंग्स थी उनको तुरंत अग्नि में डाला, और एक राक्षस गण उसमें से प्रकट हो गए। और वो राक्षस गण वापस से जो शिव के गण थे उनको मारना शुरू कर दिया, लड़ाई होना शुरू हो गया। तो कोई इंद्र कहीं लड़ रहे हैं, कई गरुड़ लड़ रहे हैं, कोई ये हो रहा है। नारद जी देख रहे हैं सब चीज। नारद जी को समझ में आ गया कि भाई मैटर तो बहुत गर्म है यहाँ पे। ठीक है, होने वाला है अब दंगा। और शिव जी को ये पता भी नहीं है कि सती ने ऐसा कुछ करा है। तो नारद जी भगे शिव जी के पास, और शिव जी के पास पहुंच करके वो बोल नहीं पा रहे हैं, कांप रहे हैं। वो बोल रहे कि महाराज जागिए, महाराज अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया है। तो द मोमेंट ही सेड इट, तब तक में शिव जी को वो विजुअल आ गए, मतलब अनर्थ हो गया, तो उनको समझ में आ गया। द मोमेंट ही ओपनड हिज आईज, he was very angry, sorry। जैसे ही शिव जी ने अपनी आंखें खोली, he was very angry, एंड इतना क्रोध उनको उस समय आया और उन्होंने अपनी जटाओं से 2 जटाएं निकाली और उसको जमीन पे जोर से पटका। और जोर से पटकने के कारण उसमें से वीरभद्र नामक रुद्र का अवतार हुआ। और उन्होंने उसको कहा कि मुझे दक्ष का सिर कटा हुआ चाहिए, मुझे दक्ष का सिर ला करके दो। ठीक है, क्रोध में वीरभद्र जाते हैं। ठीक है, पूरा फाइट तो चल रहा है उधर। ठीक है, इधर नारद जी भी आ गए। ठीक है, लेकिन उधर मैटर कंट्रोल होने लगता है, क्योंकि राक्षस भी आ गए, तो वो फाइट बराबर चल रही है।
वीरभद्र आते हैं एक तरफा, वो फरसा लिए हुए एक तरफा उन्होंने काटना शुरू किया राक्षसों के, धड़ 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 गिरते हुए। वो मतलब उनकी रफ्तार तीव्र है, अति तीव्र। ठीक है। और ये देख करके दक्ष का हालत टाइट हुआ। दक्ष को लगा कि नहीं अब तो मैटर है, तो उन्होंने तुरंत विष्णु को और इंद्र को कॉल किया कि भैया आप मेरी रक्षा करिए, मैं आपका भक्त हूँ, अनन्य भक्त हूँ, और मेरी रक्षा में ही आपकी रक्षा है। अगर मैं आज मेरे को कुछ हुआ तो समझिए आपसे भरोसा उठ जाएगा, ये मान लीजिए। आप तो एकदम हो ना घबराया हुआ आदमी हर टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश करता है कि बस किसी तरह से मेरे को बचा लो, ठीक है, वरना मैं गया तो तुम भी गए। तो विष्णु, द मोमेंट ही सॉ, विष्णु जब तक वीरभद्र को मारने के लिए अपना शस्त्र उठाते, तब तक तो वीरभद्र ने दक्ष का गला काट करके साइड फेंक दिया था। इवन विष्णु कुड नॉट स्टॉप वीरभद्र। और काट करके उसी यज्ञ में, जिस यज्ञ में सती का जल रही है, उसी यज्ञ में वो दक्ष का सिर गिर जाता है और दक्ष की पूर्ण आहुति हो जाती है। इस भांति जब शिव जी वहां पे पहुंचते हैं तो वो सती का वो जला हुआ अंग अपने गोद में ले लेते हैं, और उसी अंग को लेकर के वो समस्त संसार में विचरण करना शुरू कर देते हैं। और एक रुदन शुरू होता है, एक ऐसा रुदन शुरू होता है जो पूरे संसार को हाहाकार कर देता है। सारे जो भी, जिसने भी शिव का वो रोदन सुना, जो वो अपने पत्नी को गोद में उठाए विचरण कर रहे हैं, वो जहां जाते वो हाथ में लिए हुए उनका बाल संवारते, उनका जो बाहु बंद है उसको संवारते कि कैसा हो गया है। और वो अग्नि को, मतलब उनके क्रोध की अग्नि से, और वो रुदन जो हो रहा है ना, वो सिनेरियो बहुत खतरनाक है। देवताओं को लगा कि इस तरह से संसार का एकदम नाश हो जाएगा अगर ये जरा और थोड़ा देर भी इस भांति अगर वो शिव जी रोते रहे, तो पूरी सृष्टि का अंत होना निश्चित है। कोई तरीका नहीं है इनको कंसोल करने का। इसलिए आद्रा अगर रोने लग जाए, आद्रा को कुछ भी इश्यू हो जाए, तो वो उसको कंसोल नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो विष्णु जी ने सोचा कि एक काम करते हैं, जब तक ये हाथ में सत्ती को लिए रहेंगे तब तक तो ये चुप नहीं होने वाले, दैट इज फॉर श्योर। सो विष्णु जी भी गरुड़ के पीछे सवार होकर के पीछे पीछे शिव जी के चलने लगे। और उन्होंने क्या किया कि सुदर्शन के माध्यम से शक्ति के, सती के 51 हिस्से कर डाले, 51 हिस्से करके। और जहां जहां वो हिस्सा, वो धीरे धीरे उसको कट करते, वो हिस्सा गिरता जाता, और वहीं वहीं स्थानों में शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठों का निर्माण होता गया भारत में। और कई और देश में, इंडोनेशिया, पाकिस्तान कुछ रीजन है, नेपाल के कुछ रीजन है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में उन्होंने वो, इसीलिए जो योनि जहाँ पे गिरी वो कामाख्या हो गया, उंगली जहाँ पे गिरी वो प्रयाग में गिरा, वेरियस जगहों पे वो शक्तिपीठ स्थापित होते चले गए। इस भांति जब पूरा शरीर अलग अलग उसमें हो गया, तो रुद्र, शिव जी ने 51, मतलब रुद्रों को, ये रुद्र मतलब 11 रुद्र हैं, उनको सबको एज अ गार्डिंग पे लगा दिया कि इन सारे शक्तिपीठों में तुम रक्षा करो इन अंग की चीजों को। इस भांति सती के उसके बाद तो शिव जी का रूप बहुत ही वो चेंज हो गया। ठीक है। उनका मेंटल स्टेट बहुत चेंज हो गया, वो अकेले ही रहने लग गए। ठीक है। वो समाधि में ज़्यादा फिर समय व्यतीत करने लग गए, और ना बहुत ज़्यादा किसी से मिलना ना जुलना, बहुत, मतलब ऐसा बोला जाता है 87,000 ईयर्स के लिए वो समाधि में चले गए। ठीक है। इस प्रकार से सती और उसका वो हुआ। बाद में कथा भी ये भी आती है कि दक्ष क्योंकि डेथ हो गई थी तो उनको बकरे का सर लगाया गया था। ऐसी भी एक कथा है कि जब चीज़ें शांत हो गई और सारी चीज़ें हो गई, तो शिव ने ही वापस से दक्ष प्रजापति को एक बकरे का सर दिया। ठीक है।
फिर क्या होता है कि एक राक्षस का जन्म होता है, जो उस राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान लिया। राक्षस भी बहुत चालू है, उनको मालूम है ब्रह्मा पूरा वरदान तो देने वाली नहीं है। तो ब्रह्मा से उन्होंने क्या वरदान लिया कि ब्रह्मा जी एक वरदान ऐसा दो कि मैं उसी से मरूं जो शिव के पुत्र से मरूं, मतलब कि मेरी डेथ हो तो शिव के पुत्र से हो और किसी से नहीं। ब्रह्मा जी ने तो उस टाइम पे तथास्तु बोल दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को बाद में रियलाइज हुआ कि शिव तो सन्यासी हो गए हैं, अब पार सती तो रही नहीं तो संतान किससे होगी। तो मैटर फंस गया कि अब क्या किया जाए। और वो तारकासुर था उस राक्षस का नाम। तो तारकासुर वॉज वेरी क्लेवर इन दिस टर्म्स, और उसने ये वरदान पाते ही वो आहाहाकार मचाना शुरू कर दिया सारे ही लोगों में। उसने पूरा विध्वंस मचा दिया। उसे लगा कि शिव तो कभी संतान तो देने की दूर की बात है, वो कभी समाधि से भी बाहर आ जाए तो बड़ी बात है। तो ये दिक्कत आ गई, अब क्या किया जाए। तो इंद्र ने सोचा कि काम करते हैं, एक काम करते हैं, अगर हम शिव जी को समाधि से बाहर ले आ लें और उनके अंदर काम की उत्पत्ति कर दें तो डेफिनेटली हमको बीज मिल जाएगा, जिससे कि या विवाह कर लेंगे शिव जी, या शादी कर लेंगे जिससे संतान हो सकेगी। तो इंद्र ने प्लान बनाया कि उन्होंने बोला कि देखो कामदेव इधर आओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारे लिए। कामदेव जी बोले कि हाँ बताइए। तो बोले कि तुमको ना शिव जी पे अपना ये अस्त्र चलाना है और उनको मोहित करना है कि वो अ, विवाह के लिए तैयार हो सके। तो उन्होंने बोला ठीक है, कर देंगे। तो अभी शिव जी के लेकिन सामने जाएं तो जाएं, कामदेव का भी थोड़ा सा डर लगता है उनको कि कैसे जाएं। तो वो गए कैलाश में। पहले तो कैलाश को पूरा हरा भरा कर दिया उन्होंने, माहौल बना रहे, मोमेंट क्रिएट किया उन्होंने, फूल पत्ती पूरा वो सारा श्रृंगार उंगार एकदम बना दिया। ठीक है। एंड फिर उस वो शिव जी को हवा के माध्यम से, फूल के माध्यम से, फूल फेंक फेंक के उनके ऊपर उनको जगा रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। शिव जी इससे भी जगे नहीं, तो वो मधुर गीत गा रहे हैं। ठीक है, शिव जी उससे भी जगे नहीं। तो बोले कि अभी क्या किया जाए, कोई उपचार नहीं है। और रति जी भी पीछे पीछे छुपी हुई हैं। ठीक है, वो भी हैं कि जल्दी ये मैं यहाँ से चलें, हम लोग कैलाश से चलें। वो भी होता है ना कि हस्बैंड कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो पीछे पीछे हम भी लटक ले, वही वाला हाल है। रति जी भी पीछे पीछे, कैलाश की यात्रा कौन छोड़े। तो कामदेव ने सोचा कि काम करते हैं, अगर डायरेक्टली सामने गया तो मैटर गर्म हो सकता है, इसलिए क्या करता हूँ मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। तो कामदेव पेड़ पे चढ़ गए और उनकी पत्तियों के बीच में छुप गए और उन्होंने बाण निकाले। बोले कि ये काम का बाण है, उनके हृदय में लगा डाल करता हूँ। तो ऐसे 3 बाण उन्होंने साधे और शिव जी के हृदय में उन्होंने मार दिया। शिव जी को अचानक से परेशानी हुई, उन्होंने लगा कि ये क्या हुआ, मतलब अचानक से उन्होंने आंख खोली और इधर देखा, लेफ्ट देखा कोई नहीं दिखा, सामने देखा कोई नहीं दिखा, पीछे देखा कोई नहीं दिखा। तो उनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, कौन मारा, कौन तीर है। फिर उनकी नजर कामदेव पे गई और उनको इतना क्रोध आया उनको देख करके कि मतलब ये मूर्ख आदमी मेरे को मतलब ऐसा कर रहा है, मेरे को ध्यान से बाहर निकाला। और उन्होंने तीसरी आंख खोली एंड द मोमेंट ही ओपन हिज थर्ड आई, वो कामदेव भस्म होकर के जल गए। रति जी भगी वहां से। उन्हें लगा कि आज तो हो गया अपना सिस्टम, हो गया। वो रोते बिलखते वो इंद्र के पास पहुंची कि वो मेरे हस्बैंड अब नहीं रहे, मेरे पति को जला डाला, मेरे पति को जला डाला, ऐसा रोने लग गई। इंद्र का भी हालत खराब हो गई कि भाई साहब देव ही उड़ा दिया एक पूरा, मतलब कामदेव को ही भस्म कर दिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, पूरे सृष्टि से अब काम ही, सारे के सारे सन्यासी हो जाएंगे। अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सबके सब ध्यान समाधि में बैठने लग जाएंगे, कामदेव रहे ही नहीं, कोई गृहस्थ बचेगा ही नहीं अब संसार में। अब इंद्र जी बड़े प्रॉब्लम में। इधर तारका तारका है खूब खुश, कामदेव का मृत्यु सुनकर की बहुत बढ़िया हुआ, अब तो कोई मेरे को मारने वाला पैदा ही नहीं होएगा, अब तो अपन बच गए, जीवन अपन अमर आ गए। बड़ी समस्या है, तो क्या किया जाए अब। तो फिर उसके पश्चात देवता लोग
पहुंचे, इंद्र पहुंचे शिव जी के पास कि शिव जी मतलब सिचुएशन बहुत टाइट है, अब तो एकदम जान को आ गई है, तारका तो मारे बिना अब हम लोग को छोड़ेगा नहीं, स्वर्ग लोक भी गया, अब तो हम वैसे ही वनों में भटक रहे हैं, कुछ तो करिए महाराज, ऐसे कैसे काम चलेगा। ब्रह्मा ने यही वरदान दिया है कि आप ही के संतान से इसकी मृत्यु होगी, अब मैं क्या करूं। तो शिव जी बोले कि अगर मेरे ही संतान से होगी तो मुझे विवाह करना पड़ेगा उसके लिए, और मैं संन्यास हो चुका, सन्यासी हूँ, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। इधर हिमवत नाम के एक राजा हुए। हिमवत यानी कि हिमाचल जो देश है, वहां पे जो पर्वत है, वहां के राजा हिमवत हुए। हिमवत को पुत्री हुई पार्वती नाम से। हिम्मत और उनकी पत्नी हुई मेनक, हिम्मत और मेनक की पुत्री हुई पार्वती। पार्वती ब्रह्मा ने, जैसे होता है ना कि नारायण भगवान आते रहते हैं, वो हर हर राज्य में वो उनका विचरण चलता रहता है, तो नारायण आए होंगे जब पार्वती जी छोटी होंगी, तो उनके पास आए होंगे, तो उन्होंने बोला कि प्रभु इस पुत्री हुई है, इसकी कुंडली देखिए, इसको बताइए कि ये कैसी रहेगी। तो बोले कि महाराज आपके यहाँ पुत्री नहीं देवी पैदा उत्पन्न हुई है। अब हिम्मत जी खूब खुश कि हाँ हाँ बात तो सही है, कि बोले कि ये ऐसी पुत्री है जिसके नाम से आने वाली सती मतलब आने वाली कन्याएं इसके नाम से व्रत रखेंगी और इसको पूजा करेंगी इनकी, ठीक है। तो बोले कि अच्छा, कोई बोले कि कोई दोष वोष हो तो बताइए, कोई दोष, बोले कि एकदम निर्दोष, ये तो देवी हैं, इनका इनका तो देवी के समान इनका पूजन किया जाएगा, इनमें तो कोई दोष ढूंढना भी पाप हो जाएगा मेरे लिए। तो बोले कि अच्छा, तो बोले अच्छा इनका विवाह कैसा रहेगा। बोले विवाह भी बहुत अच्छा रहेगा। और बोले कि हस्बैंड क्या करता होगा, क्यूरियोसिटी होती है ना, एक सवाल पूछता है कोई एस्ट्रोलॉजर से, दूसरा सवाल पूछे अच्छा हस्बैंड करता क्या होगा। तो बोले कि हस्बैंड में तो कोई कुछ तो इशू हो, हस्बैंड में कोई दोष नहीं होगा। तो बोले हस्बैंड हस्बैंड तो बहुत इशू है, हस्बैंड कैसा होएगा। तो बोले हस्बैंड तो ऐसा होएगा कि नंगा। बोले नंगा। अब उन मेनक जी रोने लग गई कि बताओ मेरी इतनी सुंदर बिटिया और उसका हस्बैंड नंगा होगा। बोले नंगा कैसे होगा। बोले नंगा होगा, बोले कोई गुण कोई होगा, कोई अवगुण ही कुछ ऐसा। बोले नहीं नहीं वो तो निर्गुण हो गए। बोले निर्गुण हो गए, अच्छा। बोले कि वो तो ऐसे होंगे जिनका वो मान सम्मान और अपमान से परे है। अच्छा। अब हिम्मत जी सोच रहे हैं कि लगता है कोई ऐसे व्यक्ति से शादी हो रहा है जो बिल्कुल ही मतलब जिसको अपमानित व्यक्ति है, नंगा घूमता है। अब तो इन लोग का दिमाग खराब कि अब ये किससे शादी कर रही है। तो बोले कि अच्छा कोई तो उपचार बताओ कि मतलब ये ठीक हो सके, ऐसा ना हो। तो बोले कि इसका तो कोई उपचार नहीं है, ये तो ऐसा ही होगा। तब वो लोग परेशान हो गए, तो ये तो उनके बचपन ही कहता है कि ऐसे होता है, तो परेशान हो गए। फिलहाल जब पार्वती जी बड़ी हुई तो नारद जी के आने जाने से उन्होंने शिव की भक्ति करने का वो किया, तो पार्वती जी अगेन स्टार्टेड वर्शिपिंग। उन्होंने तपस किया, बहुत सारा पुण्य किया, और योग साधना करने के पश्चात एक दिन ऐसा वक्त आया कि जब आकाश से वाणी हुई कि पुत्री तुम क्या चाहती हो। तो उन्होंने बोला कि मैं शिव को अपना पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। तो बोले कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, जाओ घर जाओ, तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है। तो पार्वती जी इस बात ही वापस आ जाते हैं। इधर शिव जी से देवता लोग एकदम मनाने जुटे कि महाराज कृपया शादी करें, विवाह करें, संतान दें और उससे ये कर इस राक्षस का डेथ हो, मृत्यु हो। तो इस भांति बीच में कथा आती है कि शिव जी ने किसी तरीके से पार्वती जी का टेस्ट भी लिया था, कि वो उनसे टेस्ट लेते हैं, पूछते हैं सवाल ववाल और सारी चीज़ें होती हैं वगैरह। अंत में शिव जी भी अग्री करते हैं कि विवाह होगा, ठीक है विवाह कर लेंगे। तो डेट
ब्रह्मा जी खुश हो गए, नारद मुनि पूरा गए अपना मैनेजमेंट हिम्मत से बात कर ली कि इस दिन विवाह होगा। सप्त ऋषियों को बुलाया गया कि ना विवाह तय कर लेते हैं। तो जो डेट निकाली गई ना, वो वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, ठीक है, वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निकाली गई। और उस तिथि में दिन गुरुवार, ये दिन सप्तऋषियों ने तय किया कि हम लोग इस दिन विवाह संपन्न कराएंगे, ठीक है, इस तिथि को। तो अब डेट तय हो गई, सब कुछ प्रोसेस फाइनलाइज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से मजा आना शुरू होगा तुमको। मेरे को 1 मिनट, चलो अच्छा नहीं रोकूंगा, पूरा सुनाई देता हूँ। तो विवाह की तिथि आ गई, डेट फिक्स हो गई थी, ऋषि मुनि ने सब सेट कर दिया, सारी चीजें तैयारी सारी देखने लग गए। पंचमी तिथि को 2 बज गए। अब 2 बज गए और बाबा जहाँ बैठे हैं वहां पे केवल 2 लोग हैं, एक नंदी और एक भृंगी। और 2 बज गए और कोई आया नहीं, ठीक है। सारे देवता लोग क्या है, देवता लोग क्या है, कथा ऐसी होती है कि लगे सवारन सकल सुवन, वाहन को, सारे देवता लोग ना अपने अपने लोक में अपने अपने वाहन को नहला धुला रहे हैं कि आज शादी बारात में जाना है हमें। तो विष्णु भगवान गरुड़ को नहला रहे हैं कि आओ बहुत गंदे हो गए हो, तुमको नहला दिया जाए, ठीक है। इंद्र जी अपने ऐरावत को नहला रहे हैं कि आज तो शादी में तुम पे ही चढ़ के जाना है मुझे, विवाह है, तो तुमको भी एकदम सही कर दें, सुंदर दिखो तुम भी। यमराज जी भी अपने भैंसे को बोले कि आज तो तुम्हें मैं गोरा करके छोड़ूंगा ठीक है। तो उसको धोला धुना धो मचाए पड़े हैं। बट कोई ये सोच नहीं रहा है कि शिव जी को भी तो तैयार करना है। इस बात ही 3 बज गए हैं, दोपहर के 3 बज गए। तो नंदी जी ने कहा कि बाबा कोई आया नहीं आपको तैयार करने। तो शिव जी बोले कि तैयार कैसा होना। बोले कि नहीं, आज तो आपका विवाह है, आज तो दिन आपको तैयार होना पड़ेगा। तो बोले हम तो तैयार ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है, तैयार ही है हम। तो बोले कि नहीं नहीं महाराज, कैलाश में तो आप जैसे है वैसे ही ठीक है, लेकिन दूसरे के शहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो तैयार हो जाना पड़ेगा। तो बोले कि अच्छा, तो क्या करें। तो बोले कि आप प्रभु बुरा ना माने तो हम ही तैयार कर दें आपको। तो शिव जी बोले कि ठीक है। शिव जी ने भी गणों का मत रखने के लिए उनको बोला कि ठीक है तैयार कर दो। तो अब हम जैसे हैं वैसे ही तो तैयार करेंगे ना लोगों को, मतलब अपना जैसा पर्सनैलिटी है, अब हम महंगा शूज नहीं पहनते, तुम दूसरे कैसे पहनाएंगे। तो बाबा एकदम बैठ गए बीच में। और अब उनको तैयार कौन कर रहा है, एक बैल है ना बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, मैं इसको गा के सुनाना चाहता हूँ तुम लोग को। ठीक है, तो पंक्ति ऐसी है। तैयार कैसे कर रहे हैं उसका बहुत सुंदर उल्लेख है। और इस उल्लेख का, लेकिन अगर मैं इसको बिना गाए सुना दूंगा तो फिर वो मजा नहीं रहेगा। तो ऐसे सुनाते हैं कि शिव ही शंभो घन करी सिंगारा, शिव ही शंभु घन करी सिंगारा, जटा मुकुट मूर सवारा, कुंडल कानन परिय प्याला, कुंडल कानन परिय प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री हरि गंगा, नयन तीन उपभिज भुजंगा, नयन तीन
बिज भुजंगा, गरज कंठ नरसिर माला, न गरज कंठ नरसिर माला, सई वेश शिव नाम कृपाला, असई वेश नाम कृपाला, कर त्रिशूल और डमरू बिराजे, चला वसाह चढ़े बाजय बाजा, चला वसाह चढ़े बाजय बाजा। तो नंदी जी ने क्या किया, पहली पंक्ति कहते हैं कि जटा मुकुट ही मोर सवारा। तो नंदिनी जी ने जो कामदेव को भस्म करने के बाद जो उनकी जटाएं जो थी क्रोध के मारे जो फैल गई थी, नंदी जी ने उसी को मरोड़ा और उसी का मुकुट बना दिया। तो अब मुकुट तैयार हो गया। तो भृंगी जी कहें कि नंदी जी, जो दूल्हा होता है ना, वो सेहरा पहनता है, मूर पहनता है, मूर। तो बोले मूर क्या होता है? बोले सेहरा होता है, ऐसे लड़ियां लटकी रहती हैं। बोले लड़ियां लटकी रहती है, बस यही ना? बोले हाँ हाँ यही होता है। नंदी जी दौड़ के गए, पतले पतले सांप ले आए और सबके सांप के मुख को ऊपर से बांधा, शिव जी की जटाओं में रख दिया, और इस बात थी वो पतले पतले सांपों की लड़ियां हो गई। बोले कि लो, हो गया मूर तैयार। उसके बाद सांप के ही कानन कुंडल उनको पहनाए गए। तो एक सर्प है कदम्ब और एक सर्प का दूसरा नाम है पद्म। पद्म और कदम नाम के दो छोटे छोटे सर्प थे, क्यूट से दिखने वाले, रंगीन कलर के। तो उनको पहना दिया गया कान में। इस वही सांप का एक कंगन बना दिया गया, वो सांप को करके कंगन बांध दिए। तो इसलिए कानन कुंडल करके उनको पहना दिया गया। वासुकी जी अच्छे लग रहे थे, तो वासु जी बोले कि वासु जी आ तुमको जनेऊ की तरह से पहनाएंगे शिव जी को। तो वासुकी जी को जनेऊ पहना दिया। अब उसके बाद फिर बोलते हैं कि सेहरा हो गया, ये हो गया। बोले कि बाजूबंद पहना दिया, ठीक है, और जनेऊ बना दिया। फिर बोलते हैं, भृंगी जी बोलती कि जो नंदी जी, जो दूल्हा होता है ना, तो उन्हें पाउडर वाउडर लगाता है। तो बोले कि पाउडर वाउडर? तो बोले रुको अभी। नंदी जी दौड़ करके शमशान घाट गए, जो ताजा ताजा राख थी वो सब लिया और ला करके शिव जी के ऊपर मल दिया। ठीक है। अब शिव जी तो बहुत गोरे हैं, उनका नाम ही कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर की भांति जो गोरे हैं, और उन्हीं के ऊपर वो पूरा राख मल करके एकदम तैयार कर दिया उनको। तो पाउडर वाउडर भी अब हो गया। तो बोले कि सर इस तरह से। और फिर बोले कि माला नहीं है। भृंगी जी बोले कि माला भी तो चाहिए होता है, दूल्हा है तो माला तो चाहिए होगा। तो माला क्या कह रहे? तो बोले कि कोई नहीं, अभी वो नंदी जी फिर दौड़े शमशान घाट। उन्होंने 10-12 नरमुंड उठाए, सबके सिर में छेद किया और उसमें से एक सर्प को बांध दिया और बोला कि ये लो, माला हो गई आपकी तैयार, और बोलो। तो फिर बोले कि वस्त्र नहीं पहने हैं कोई शिव जी। तो बोले वस्त्र नहीं पहने हैं, अच्छा। तो बोले कि बाबा आप कुछ पहन लीजिए। तो बोले कि क्या पहने? तो बोले कुछ नहीं, आप खड़े हो जाइए, आप जिस बागंबर पे बैठे हैं उसी को लपेट देते हैं। तो उसी बागंबर को उन्होंने शिव जी के राउंड लपेट दिया और एक सर्प से उसको बांध दिया। ठीक है। जब शिव जी खड़े हुए, ललाट पे चंद्रमा, सिर से गंगा, गले में नरमुंड माला, गले में सर्प, कान में सर्प के कुंडल, हाथ में सर्प के कुंडल, जनेऊ में वासुकी, इस भांति बाबा, और पूरा राख से, शमशान की राख से एकदम भरे हुए हैं। तो बाबा खुश हो गए। बाबा लगे डमरू बजाने, डम 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 डम। बोले कि इतना सुंदर तो मैं कभी दिखा ही नहीं, बहुत सुंदर लग रहा हूं मैं आज। तो बोल रहे हैं कि
कर त्रिशूल, हाँ ठीक है। फिर बोले कि नंदी जी की 2 मिनट बाबा मुझे भी दीजिए, मैं भी जैसा जल्दी से नहा करके आता हूँ। ठीक है, तो नंदी जी भी भगे और जल्दी से नहा करके आ गए। और शिव जी डमरू बजा करके बोले, कर त्रिशूल बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, शिव बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम। इतनी देर होते होते ना देवता लोग आ गए। देवता लोग आए तो देखे कि यहाँ तो पहले ही जश्न मन रहा है। क्या बात है, मतलब अभी तो हम आए, हम ही बाराती हैं, हम ही लोग आए हैं, तो जश्न पहले ही मन रहा है। तो वो आए, तो वो आ करके वो देखे, वो जब शिव जी को, तो एकदम उदास हो गए कि बोले कि ये क्या पहन लिया है। अब वो एकदम सजे धजे एकदम, है ना, पूरा फूल माला से सुसज्जित थे। अब जब उन्होंने शिव को देखा तो वो थोड़ा उदास हो गए, बोले कि यार क्या है कि शादी विवाह में सब लोग अपना को टीप टॉप रखने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसी शादी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो जो बिल्कुल विचित्र ड्रेस पहने, तो सारे लोग तो उसी को देखेंगे। तो उनको लगा कि यार अब तो हमें कोई देखेगा ही नहीं, अब तो सब लोग शिव जी को देखेंगे, तो अब क्या किया जाए। तो बोले कोई नहीं। तो जो कथा में है कि वो लाइन है कि जो देवताओं की पत्नियां हैं वो देख करके बोल रही है कि देख शिव ही सुरतिया मुस्काई, एही वर लायक दुल्हन है जगनायक। देवताओं की पत्नी बोल रही है कि देखी सूरतिया, देख करके सूरत जो होती है ना, वो देवताओं की पत्नी मुस्काई, बोली कि बताओ जग में ऐसे ऐसे लोगों के लिए भी पत्नी है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं, विष्णु जी को रियलाइज हुआ कि यार यहाँ तो थोड़ा अभी ड्रामा हो रहा है, और बारात जो है ना वो अनुकूल नहीं है। मतलब जो दूल्हा है और जो बाराती है उनमें काफी डिफरेंस आ रहा है। तो अब क्या किया जाए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी से बोला कि देखो एक काम करो, निकलो, बारात को आगे लिखो, आप निकलो, और हम पीछे से पीछे आएंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ रास्ते में गड़बड़ हो, है ना। तो ब्रह्मा जी ने सबको देवताओं को कहा कि चलो चलो आगे की निकलो, बारात आएगी पीछे पीछे। भृंगी और नंदी लोग पीछे रहे। भृंगी ने कहा कि महाराज बाराती तो सब आगे निकल गए। तो बाबा ने कहा कि यही तो मैं चाहता था कि ये लोग आगे ही चले जाएं। क्या मेरे साथ चलते तो थोड़ा अजीब विचित्र लगता। अब वो व्यक्ति कभी रहा नहीं है ना समाज में, तो कैसे वो सबके साथ आदमी हो जाए जो दिगंबर है, जिसने वस्त्र कभी पहना ही नहीं, वो अचानक से आप उसको एक ऐसे समाज में घुसा रहे हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग बैठे हैं। तो बोले कि मैं तो चाहता थी कि वो लोग निकल जाएं। तो बोले, भृंगी जी बोली नंदी से कि बिना बारातियों की बारात अच्छी थोड़ी ना लगती है। तो नंदी जी बोले कि बाबा एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानेंगे तो। हाँ हाँ बोलो, खुल करके बोलो। तो भृंगी जी ने बोला कि आपके असली बाराती तो पीछे पीछे छुपे हुए हैं। तो बोले असली बाराती, बोले कि हाँ सारे असली बाराती सब आए हैं, लेकिन सब आपके डर के मारे सामने आ नहीं रहे, सब कैलाश के इधर उधर पेड़ पत्तियों के पीछे छुपे हुए हैं। आपकी इजाजत हो तो बुला ले। तो बोले कि हाँ हाँ बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, असली बारातियों को बुला लो। इतना ही कहना था कि नंदी जी फिर बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना ही कहना था कि सारे संसार के जितने भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकनी हाकनी जितनी थी, सब दौड़ी दौड़ी आई और सब आकर के नाचने लग गई। अब तुम दशा देखो कि कथा ऐसी होती है कि शिव अनुशासन सुनि सब आई, प्रभु पद जलज शीश नाई, नाना वाहन नाना भेषा, बेह शिव समाज देखा। तो बोले कि सब आए, लेकिन सब अनुशासन में आए। सब आकर के पहले शिव जी को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, और फिर वो शिव जी से मिल करके अनुशासन के रूप में उनमें आए। बोले नाना वाहन नाना वेशा,
नाना विचित्र वाहन है, भिन्न भिन्न प्रकार के वाहन हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के भेष हैं उनके। बोले नाना वाहन नाना बेशा, बेह शिव समाज देखा, को मुख नाओ विपुल मुख बाहु, को बिन पद कऊ बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को मत तन खीना। तो बोले कि कोई कोई को तो मुख है ही नहीं, मतलब मुंडी ही नहीं है, और कोई के इतने मुखी मुख हैं कि पूछो मत, कि गिनने में बैठ जाए कि अगर थाली लगाए अगर ऐसे लोगों के सामने तो कहाँ लगाएं यही समझ नहीं आ रहा, इतना डाउटफुल मैटर है। फिर बोले कि कोई बिन पद, कोई किसी के पैर ही नहीं है, वो हाथ से चल रहे हैं, और किसी के शरीर में पैर ही पैर निकले हुए हैं, ठीक है। कोई के नयन ही नहीं है, कोई के आंखें ही नहीं है, एक आंख कहीं यहाँ पे, एक आंख यहाँ लगी है, एक आंख यहाँ लगी है, और कोई के बिना नयन है, ठीक है। कोई एकदम रिष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा पहलवान है, और कोई एकदम चिमिरखी जैसा, वो पतली मिर्ची की तरह तन का खीन है। इस बात ही के अब आए, अब कोई रक्त पी के आया है, कोई मुंड की माला लेकर के आया है, ठीक है। कोई किसी पे सवार है, कोई गधे पे सवार है, कोई कुत्ता वाला मुंह है किसी का, वो है सियार वाला मुंह है। अब कल्पना कीजिए कि ऐसी बारात में सब आए हैं और कोई चुप नहीं है, सब अपना चीख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, और सब चिल्ला के रहे हैं, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, जय शिव 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 वै शिव शिव शिव, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो शिव शिव शिव, बोलो शिव शिव। और ये आवाज सुन करके ना देवता सब सोचे कि यार हम तो आगे आ गए हैं, तो ये पीछे है कौन, मतलब ये कौन, किसकी आवाज आ रही है। तो सब के कानों में जब ये आवाज पड़ी ना, बोलो बम बम बम, बोलो शिव शिव शिव, जय शिव शिव शिव, बोलो शिव, तो पीछे मुड़ करके देखा तो वो सारे बाराती जो थे, जो देवता थे, सब मुस्कुराए, बोले कि अब असली बारात आ गई है, अब शिव जी की असली पलटन आई है, ठीक है। अब जैसा दुल्हा है वैसी उसकी बारात बनी है, ठीक है। इसके आगे जब एक प्रथा होती है ना अगुआ की, अगुआ समझते हैं। अगुआ होता है कि जहाँ पे आप शादी करने जा रहे हैं तो वहाँ के कुछ फैमिली मेंबर्स, एल्डर्स मेंबर्स, जो नगर होता है उससे बाहर आकर के आपका जलपान कराते हैं कि फ्रेश हो जाइए, आप मतलब अब यहाँ से नगर में एंट्री कर लेंगे तो सब आपको देखेंगे। तो सब अ, अगुआ लोग ना जितने हाथी घोड़े पे सब सवार होकर के नगर के बाहर आए, और उन्होंने देखा जब बारात को, तो सब नाचने लग गए, सब जोर जोर से नाचने लग गए, कि मतलब नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं, कि बोले कि इतनी सुंदर बाराती हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, है ना। सब डांस कर रहे हैं कि इस खुशी में कि भाई इतने सुंदर बाराती जिस बारात में है, तो उसका दुल्हा तो बहुत ही सुंदर होगा। तो धन्य है हिम्मत महाराज जिनकी पुत्री का ऐसा विवाह हो रहा है, धन्य है महाराज। सब डांस करने लग गए खूब जोर जोर से, ठीक है। सब सोच रहे हैं कि इनमें से दूल्हा कौन है, लेकिन ना सोचा कि इनमें से दूल्हा कौन है, किससे कौन अच्छा दिख रहा है। तो कोई देखा कि यार वो विष्णु जी सबसे अच्छे दिख रहे हैं, तो बोले वही 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 दूल्हा है क्या, ऐसा होता है ना टेंडेंसी, वही दूल्हा है क्या, पूछ क्या है, पूछ क्या है। तो विष्णु जी के पास गए, बुजुर्ग लोग जो थे वो उनके फैमिली के, पूछे कि क्या क्या आप ही दुल्हा हैं क्या। तो बोले कि नहीं हम दुल्हा नहीं। तो वो ये सुनते तो और नाचने लग गए, बोले कि सोचो कि इतना सुंदर अगर ये बाराती है और ये सबसे सुंदर है उसमें से, तो उससे भी सुंदर अगर होगा तो कितना बढ़िया बात है, ठीक है। तो और नाचने लगे। विष्णु जी कहे कि नाच लो बेटा नाच लो जब असली बारात जब आएगी तब तुम्हारा नाच कैसा उतरेगा मैं भी देखता हूँ, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को समझाया कि देखो, जो मिले, जो जलपान में मिले वो पी लेना चुपचाप,
ज़्यादा उसमें ना नुकुर नहीं करना कि हमें अनार का जूस पसंद नहीं और हमें गन्ने का जूस चाहिए। जो मिले तुरंत पकड़ लेना, इससे पहले कि पीछे से बारात आए, ये लोग कुछ नहीं देने वाले। इसलिए जल्दी जल्दी पी के निकलो आगे। ठीक है। सब देवता लोग एकदम ग्लास उस लेकर के शरबत वरबत सब पीने लग गए, सारे लोग उनको पोर करने लग गए। ठीक है। सॉरी, मैं गला बैठा जा रहा है। तो इस तरह से शरबत वरबत उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। फिर जब वो बांट ही रहे हैं तो पीछे से आवाज आ रही है, बोलो बम बम बम, बोलो शिव शिव शिव, बोलो शिव। तो बारातियों को लगा, उन्होंने बोला, पूछा बारातियों से कि अब भाई और आ रहे हैं क्या पीछे से? तो देवता लोग रहे, हाँ आ रहे हैं, लेकिन आप पहले डालिए भाई डालिए, अब अलार्म बज गया है, वो पीछे से उनको देख लिया तो हमको तो नहीं देने वाले, इसलिए जल्दी डालिए। बोले हाँ हाँ आ रहा है, आप जल्दी डालिए इधर, तो वो लिए। तो जैसे उन्होंने देखा कि शिव समाज जब देखन लागे, मुख खुला का खुला रह पागे। तो बोले कि शिव समाज को जैसे ही देखा ना, जो व्यक्ति जो पोर कर रहा था वो पोर ही करता रह गया। वो मतलब वो देखते रह गए कि ये क्या है, ये कैसे आ गए। है ना। और उनके जो वाहन आए थे ना, कि बिडर चले वाहन सब भगे। बिडर चलने का अर्थ होता है कि जिसको जो रास्ता मिला ना उधर ही भागा। ये नहीं देखा मतलब कि हम इस रोड से आए थे, नहीं नहीं, जिधर मिले उधर भागो। तो उनके जो वाहन थे ना, वो जो घोड़े हाथी पे चढ़ गया तो वो सब भगे, जो दौड़ से इधर उधर से वो सारा पंडाल वंडाल का नाश करके वो भागने लगे। ठीक है। तो जितने यंग थे तो वो तो भाग गए, जितने बच्चे थे वो भी भाग गए। ठीक है। और जो बुजुर्ग थे वो भाग नहीं सकते, तो वो बेचारे वहीं खड़े रह गए कि क्या किया जाए, अब हमारे हाथी घोड़े भी चले गए, अब हमको किसी तरीके से वो करना पड़ेगा। ठीक है। और जितने जब यम ये जो गण है वो आए, जिसका मुंडी, कोई मुंडी हाथ में ही लेके चल रहा है। ठीक है। और वो आकर के हाथ से आपको पूछता है कि महाराज हमको शरबत नहीं पिलाओगे क्या? बोल इधर से रहा है और हाथ आगे किया है। तो वो दे तो दे कैसे? बड़ी विचित्र स्थिति है। जितने छोटे छोटे बच्चे थे सब घर पहुंच के दरवाजा दरवाजा बंद कर दो भैया। बोले कि बंद कर दो दरवाजा सारा, लाइट वाइट बुझा दो सब, कोई को पता नहीं चलना चाहिए कि ये घर है यहाँ पे। तो सबकी माताएं बोले कि क्या हो गया रे, ऐसा क्या हो गया, काहे इतना डर है, तुम लोग तो बारात में गए थे ना। बोले बारात, बारात का नाम ले लो मम्मी, वो यमराज का पूरा दल आ गया है, बंद कर दो सारा दरवाजा, कोई भी ऐसा कोई जीता जी बचेगा नहीं, कल हम बता रहे हैं सब मरने वाले हैं, क्योंकि पूरा यमराज का टोली आ चुका है बारात के रूप में। ठीक है। तो माताएं पूछ रही हैं कि माताओं को लगता है ना कि बच्चे तो मतलब बच्चे डर जाते हैं, अतिशोक्ति में होगा कुछ, तो ऐसा ही होगा, देख लिया होगा, डर गए कोई बात से, कुछ हुआ, अल्लाह हो गया होगा। तो बच्चे कहते हैं कि कहीं का कहीं जाए न बाता, मतलब कहूँ क्या तो माताओं ने पूछा ना कि दूल्हा कैसा दिखता है, वो छोड़ो डर, तो तुम गए भाग आए, बोले सब जंगली उजट आए हैं, ठीक है हम समझे, लेकिन बोले कि दूल्हा कैसा दिखता है। तो बोले कि कहीं का कहीं जाए न बाता, जमकर जमकर धर किनौ विराता, वर बौरा बसा सवारा, पायल कपाल विभूषण छाला। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी क्या बताएं तुमको, कहाँ से बताएं हम। बोले कि जो दूल्हा है ना वो पागल है। तो पागल है क्यों? बोले कि मम्मी घोड़े में सब आते हैं, वो बैल पे चढ़ के आया है। तो बैल पे चढ़ के आया है, हाँ। बोले बैल पे चढ़ के आया है, और जटाओं का मुकुट है, और सहरा में सांप लगा हुआ है। सांप लगा हुआ है। बोले हाँ सांप लगा हुआ है, और मम्मी पूछो न पूछो, दूल्हा जो है वो नंगा आया है। तो बोले नंगा है, नंगा कैसे है? तो लगता है ना कि वो दिगंबर पहने हुए तो थे। तो दिक्कत क्या थी, जो सांप से उन्होंने बांधा था, वो सांप को रास्ते में लगा कि यार सब तो नाच रहे हैं और हम यहाँ बंधे हुए बैठे हैं। तो सांप ने सोच कई देर तक तो अपने को कंट्रोल किया जो बंधा था। फिर बोला कि यार बाबा की शादी बार बार तो होगी नहीं, हम भी थोड़ा सा नाच ही लेते हैं, फिर आ जाएंगे
बैठ जाएंगे, कहीं बन जाएंगे। तो वो सांप धीरे से खसक लिया, ठीक है। तो उनका दिगंबर कैलाश में ही छूट गया, ठीक है। और वो नग्न अवस्था, अब भाई जिसने पहना ही नहीं, कभी पहनता ही नहीं वस्त्र वो, उसको उसका गिर गया तो वो सोचा चलो ठीक ही, अच्छा ही हुआ, सब डांस करने में इतने बिजी थे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। तो बोले कि दूल्हा नंगा आया हुआ है, तब फिर अब क्या करें। तो फिर आगे कथा ऐसी बढ़ती है कि दूल्हा बैल पर बैठ करके आया है, अ, तन छार व्यालक कपाल भूषक, नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच योगनी, विराट नगनीचर, जो जियत यही बरात देखत, पुण्य फल तई कर सही, देखई ऐसी विश्वास अहि, असी कर लड़कन कही। बोल बच्चे बोल रहे हैं कि तन पे कोई कपड़ा नहीं है, एकदम उस हाथ में वो कपाल लिए हुए हैं, खोपड़ी लिए हुए हैं, लोग हैं, नग्न है, जटिल भयंकर, मतलब उसको देख करके भय आता है। संग में भूत प्रेत पिशाच योगिनी विराट नीचर, इस प्रकार के हैं। बोले कि मम्मी जो कल जिंदा बच जाए, समझ जाना बहुत पुण्य वाला व्यक्ति है, वरना कोई बचने वाला नहीं है। इस प्रकार से बच्चों ने उसका व्याख्यान किया है। ठीक है। तो सारी प्रकार की हंकनी डाकनी चुड़ैल इस प्रकार की सब आए हैं, और दूल्हा नग्न नहीं आया है। ठीक है। इधर मेनक जी जो है वो द्वार पूजा के लिए अपने दामाद को देखने के लिए बाहर आई। अब मेनक जी आई थाली लेकर के, सोने की थाली लेकर के, घूंघट कड़ा हुआ है, ठीक है, घूंघट कड़ा है, वो देख नहीं पा रही है, बस आवाजें सुनाई दे रही हैं, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो शिव शिव, ये सब चल रहा है, ठीक है। और उनकी जो नाउन है वो भी साथ में साथ आई हुई है। अब नाउन तो देख के कांपने लग गई। उसके हाथ से जो प्रोसेस होता है ना, कि वो थाल होती है और वो लोड़ा होता है, उससे वो उसको सर को ऐसा करना होता है। तो नाउन बोले कि मेनक जी मेरे से नहीं होगा। अब मेनक जी भी घूंघट काढ़े हुए हैं, तो वो देख नहीं पा रही है शिव जी को डायरेक्टली आंखों से, वो जो देख रही है घूंघट से देख रही है। तो नाउन ने लोड़ा मेनक जी को दिया, लोड़ा पकड़ करके मेनक जी ने जो ही मुंडी उठाई है उनको देखा है और ऐसे हाथ किया है, तो जो उनका सांप था वो जो फुक्कार मारा, मेनक जी तो बेहोश हो गई, उसको देख करके वहीं धराशायी हो गई। और वो भगी अंदर कमरे में जा करके रोने लग गई। बोली कि ऐसा हमने क्या बिगाड़ा था ब्रह्मा जी का, कि उन्होंने ऐसा वेशभूषा वाला व्यक्ति दिया हमको विवाह के रूप में, हमारी पुत्री का जीवन एकदम बर्बाद कर दिया। तब तक याद नहीं आया था कि किसने ये रिश्ता बताया था। फिर पूछा कि रिश्ता बताया किसने था, तो बोले अब नारद जी याद आए। बोले नारद जी तो वो तो सन्यासी है ही है, वो तो उसको क्या मालूम पुत्री का कैसा उसका होता है, कितना ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा जटिल सा नागा साधु हमको पकड़ा दिया, अब हमारा दामाद ऐसा है, ये वो पूरा पकड़ पकड़ के अपनी बिटिया को रोने लग गई। अब पार्वती जी को भी लगे कि पता नहीं क्या है, कि कैसे विवाह करा दिया है। ठीक है। तो इस बात थी, जब ये सारा चीज हुआ, तो शिव जी को पीछे ने बोला कि ये कैसा, देखो प्रथा है, कि आपका अपमान हो गया है। शिव जी बोले कि अपमान हो गया, कैसे अपमान हो गया। बोले कि आपके सामने थाली फेंक करके चली गई। बोले थाली फेंक करके चली गई। तो पीछे से किसी ने बोला कि नहीं नहीं यार, ये तो प्रथा है, ये इनकी यही प्रथा है, हिमाचल में ऐसा ही होता है कि सब थाली फेंक करके चले जाते हैं। तो उससे एक रीत भी चलती कई लोग के घर में आज भी, कि जब दामाद आता है तो कोई आता है और थाली फेंक करके जाता है, या चावल फेंक करके जाता है, इस प्रकार से एक रीत भी है, अब बन गई है। तो पार्वती जी जब अपनी माता को रोते हुए देखी, तो उन्होंने संदेश भिजवाया शिव जी को, कि उनकी माता बहुत उनके रूप स्वरूप से बहुत भयभीत हो गई हैं और रोने लगी हैं। कृपया उनके माता का सुख रखने के लिए, उनकी माता का वो करने के लिए आप थोड़े से सुगम, मतलब कि सामाजिक रूप से उस रूप में आ जाएं, वैसी उनकी प्रार्थना है, ऐसा बोला। शिव जी बोला ठीक है। तो विष्णु भगवान थे, तो विष्णु भगवान ने फिर शिव जी को का श्रृंगार किया, और उन्हें जिस रूप में उन्होंने श्रृंगार किया, उस रूप का नाम चंद्रशेखर के रूप में फिर वो जाने गए, कि जो चंद्र के शेखर है, जो चंद्र से भी सुंदर दिखे, उस प्रकार। गोरे तो वो थे ही, चंद्रशेखर के रूप में शिव जी फिर
विवाह के आगे के कार्यक्रम में वो बैठे। बैठने के पश्चात पंडित ने पूछा कि गोत्र बताओ। अब शिव जी चुप, कि गोत्र बताएं तो बताएं क्या। तो नारद मुनि फिर वहां आ पहुंचे। पूरा मैटर जब ठीक हो गया ना, तब नारद मुनि पीछे से आया कि हाँ अब सब ठीक है, अब चलते हैं। नारद मुनि मेन डिस्प्यूट के टाइम पे मिसिंग होते हैं। तो मेन जब हुआ तो आए, तो नारद जी तानपुरा लिए हुए हैं एक तार का, और उसको टिंग 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 करके बजाना शुरू कर दिया। जब ये सवाल हुए तो अब सब लोग चिंता हो कि बोल काहे नहीं रहे, कुछ बोलते हैं कि नहीं, कोई गूंगे होंगे तो नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहे, गोत्र पूछा जा रहा है। अब गोत्र क्या है कि शादी विवाह में क्या होता है, दूल्हे को ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, बाकी आगे पीछे लोग इतने सारे होते हैं वही बोल देते हैं। लेकिन गोत्र तो उन्हीं को बताना पड़ेगा क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। तो नारद जी जब वो तानपुरा बजा रहे हैं तो हिमवत जी बोलते हैं कि तानपुरा क्यों बजा रहे हैं आप, अभी पूजा चल रही है यहाँ पे। तो बोले कि यही तार से इनका जन्म हुआ है, ये स्वयंभू हैं, और ये ध्वनि से ही उत्पन्न हुए हैं, इनका कोई माता नहीं, इनका कोई गोत्र नहीं, इनका कोई पिता नहीं है, ये स्वयंभू है। ठीक है। तो इस बात ही शिव जी और पार्वती जी का विवाह संबंध संपन्न होता है। विवाह के पश्चात अ, कार्तिकेय का जन्म होता है, और कार्तिकेय का जन्म की कथा हमने सुनी ही है, किस बातें होती है। और उस प्रकार से कार्तिकेय देवताओं का एक टोली लेकर के तारका का वध करते हैं, और इस प्रकार से ये शिव की कथा समाप्त होती है।